वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। हमारे साथ मौजूद है समीर सागर। इन्होंने औरंगाबाद लोकसभा 2024 का जो है तो उम्मीदवारी फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारण जो है तो वो रिजेक्ट हो गया। आज हम आए हैं इनसे मुलाकात करने, इनके ख्यालात जानने के, किस सोच को लेकर जो है तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने वाले थे और औरंगाबाद ज़िले को कैसा खासदार मिलना चाहिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे लोकसभा का उम्मीदवारी का, तो क्या आपके दिमाग में था, किन ख्यालात को लेकर आप इलेक्शन लड़ने वाले थे और औरंगाबाद ज़िले को कैसा खासदार मिलना चाहिए? सीधा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम समीर सागर है। मैंने 2024 का लोकसभा इलेक्शन का मैंने फॉर्म सबमिट किया था जी। अब मेरे अलावा 60-70-80 लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन सबका थिंकिंग एक अलग था, मेरा थिंकिंग अलग था जी। मुझे पता है कि मैं 10 वोट भी नहीं खाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा। उसका रीज़न ये था कि मेरी बात सारे शहर को, सारे देश को पहुंचाना था, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा तो हुआ लेकिन वोट नहीं मांग रहा है जी। मेरा मुद्दा ये था कि इलेक्शन में आपको पता है कि पावरफुल कैंडिडेट 3 से 4 है बस, जिनको वन साइड वोटिंग जाती है। सही है कि गलत है? बिल्कुल। 3 से 4 कैंडिडेट जी, बिल्कुल। अब मेरा बोलना यह था कि जितने भी जो चौथे 5वें नंबर पर जितने भी कैंडिडेट है, आपको मालूम, मुझे भी मालूम, ये एक बार भी जीत नहीं सकते। तो मेरा लोगों से ये आह्वान है, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी शख्स को वोट ना डालो जो जीत के नहीं आ सकते, चाहे वो आपका घर का मेंबर क्यों ना हो, आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, कोई क्यों ना हो, आप उसको वोट ना करो। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है, वो नहीं जीत सकता तो वोट डाल के मतलब नहीं है। वोट खराब मत, हाँ, वोट खराब मत करो। ये मैं सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं बोला, क्या सोच लेके वोट डालना चाहिए बोल रहा? क्या सोच लेके वोट डालना चाहिए? देखो, अगर 2019 के इलेक्शन के टाइम में आप बोलते, ये सवाल पूछते, तो बेशक मैं बोलता कि जो बेस्ट है उसके लिए, है ना, चाहे वो कांग्रेस का हो ना हो, बीजेपी का हो ना हो, कोई भी अदर पार्टी का भी रहता, जैसा अभी है, छोटी मोटी कोई भी पार्टी का लीडर है, उसको जिताए, ठीक है। लेकिन आज मैं बोलूँगा कि माहौल चालू है वन नेशन वन इलेक्शन का। मैं ये नहीं बोल रहा लागू हो गया, बिल्कुल। PM फेज 2 ही है, सारी की सारी पार्टियाँ 98% पार्टियाँ जो है तो यूपी में इंडिया आघाड़ी, जो इंडिया आघाड़ी, NDA जो भी है, ठीक है। एक्सेप्ट है आपको ये बात मेरी? कंफर्म है ना यही? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ है? अब मेरा बोलने का मकसद सिर्फ इतना है, आमदार से CM तैयार होता, खासदार से PM तैयार होता। एम आई राइट? ठीक है। अब सारे मुसलमान मिलके क्या बोल रहे हैं कि हमको मोदी को हराने का, जिनके सिर्फ 3 खासदार है या 2 खासदार है, या फिर जिनका 1 खासदार है और वो महायुति में नहीं है, वो क्या बोले हमको मोदी को हराने का। कैसा? सवाल तो मेरा यही है, कैसा? जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थोपते अदर पार्टी वाले कि तुम्हारे वजह से बीजेपी जीत रही, तो आप क्या बोलते कैसा जीत रही? तो मेरा सवाल यही है ना कि आप मोदी को हराएंगे कैसा? आप बोल रहे ना कि हमारी 3 सीट से क्या हो रहा, तो फिर आपके 3 सीट से मोदी कैसे हरा सकते? आप कांग्रेस की भी बुरा बोल दे रहे, आप बीजेपी की भी बुरा बोल दे रहे। अरे अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन जहाँ देश के हिफाजत की बात है, देश के अमन की बात है, तो किसी को चुनना पड़ेगा ना। हमको अगर कोई एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा वो भी तो समझना चाहिए ना। अगर आपको कोई धुतकार दे रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा मानना सिर्फ और सिर्फ इतना है, आज के देश में सारे हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ और सिर्फ यही मेरी अपील है, आप चाहे बीजेपी को वोट दो, चाहे कांग्रेस को वोट दो, मेरा बोलने का हक नहीं है, लेकिन जब वोट दे रहे तो आप उनसे आपके हक की बात करो। आप उनसे बोलो कि हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको नफरत नहीं चाहिए जी। आप ये बोल के वोट दो। अभी आप बोलेंगे भाई आपको लीडर कैसा चाहिए, ये बात करो ही मत मेरे से आप, क्योंकि मेरे को अभी देश बचाना है। मेरे को नहीं, हर देश की हर जनता को अगर गलत हाथों में है तो गलत हाथ से निकालना है, अगर सही हाथों में तो सही हाथ में रहने देना है। उसकी आपको क्यों ऐसा लगता है कि देश खतरे में है, देश को बचाना है? अरे देश का तो कुछ नहीं उखड़ सकता, बचाना है मतलब देश खतरे में। मैं वही बात बता रहा ना, नफरत कौन से पैमाने पे? पहले मंदिर मस्जिद का चलता था, आज हिंदू मुसलमान का चलता है। किस वजह से चलता है? आप बताइए ना। मेरे को बोलो, कोई
मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई आम मुसलमान मेरे को एक ऐसा बता दो जिसने किसी भी धर्म के भगवान को बुरा भला कहा हो। कहा किसी ने? हाँ। लेकिन कुछ महान लोग जो खुद को लीडर ठहराना चाहते, जिनको मुसलमान लोग लीडर बता रहे, हमारा लीडर हमारा लीडर, उनके ही पार्टी के किसी मेंबर ने इतनी बड़ी बात करी थी जिसकी वजह से आज मुसलमान भुगत रहे। आप मुसलमानों की आवाज़ उठा लेना, तो मेरे को तो बड़े बड़े 4 मुद्दे बात बता दो कि बड़े बड़े मुद्दे ने आप हल करवा सके। मैं पूरे देश की बात कर रहा, मैं औरंगाबाद की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूरे देश के हित में बात कर रहा। आप बोल रहे हैं ना कि आप मुसलमानों के लीडर है, तो आप में उतनी ताकत उतनी क़ुव्वत होना चाहिए कि आप उतना मसला हल करा सको। बड़े बड़े मसले बात कर रहा मैं, जैसा मॉब लिंचिंग की बात थी, मॉब लिंचिंग की जो बात थी, अभी मैं बोलता देखो मेरे दुश्मन 1 हो जाओ या 1000 हो जाओ या मेरी पूरी कौम हो जाओ, मेरे को चलेगा। सच बात बोलने से मैं नहीं डरूंगा। अब क्या हो रहा मालूम क्या, 2014 के बाद 12-13 के बाद, कि हिंदू अदर कम्युनिटी उनके साइड की वीडियो डाल रही, मुसलमान अपने साइड की वीडियो डाल रहा। 2 भाग हो गए। हाँ, अभी आपको बोलता भगवा लव ट्राइब हो गया, लव जिहाद हो गया। मेरे को बताओ कितने ऐसे हिंदू चैनल है, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासी, पूरे इंडिया के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कितने नॉन मुस्लिम चैनल ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़की बुरके में फिरते हुए बता रहे उनके चैनलों पे। कौन बता रहा? हमारा ही बता रहा। अभी मैं बोलता ये इधर जालना रोड की है अपना, यहाँ की एक वीडियो वायरल हुई, एक मुस्लिम लड़की, 2 लड़कियाँ थे और एक हिंदू लड़का था मफलर में। मेरे को वो हिंदू लड़का या मुसलमान लड़की कहीं पर भी गलत नहीं दिखे। मेरे मुसलमान जो मेरे धर्म से है, मैं तो भाई भी नहीं बोलूँगा उनको, वो जाहिल लोग, उन्होंने क्या बोला, लड़की को क्या बोल रहे, तो बुर्का पहन के उतार के फिर तू। अरे वो जो मुसलमान नहीं है, जो मेरे मज़हब का नहीं है, वो क्या बोला, ये बुर्के की बात मत करो, वो छिड़ के बोल रहा है। तुमको जब समझ में नहीं आ रहा, जब तुमको इतनी ही फिक्र है, तो मेरा क्या मानना ये है, मेरा कहना ये है कि हम मर्दों में जो मुसलमान कुछ मर्द जिनमें जाहिलियत है, औरत ज़ात को इज्जत नहीं देना, औरत ज़ात को गाली से बात करना, हम इनको क्यों नहीं समझा रहे? आप बोल रहे ना वो बहला रहे फुसला रहे। मैंने खुद कुछ वीडियो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज देखे हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को ऐसा नहीं, ऐसा भला वैसा भला। अरे भाई, जो हमारे घर की हम उनको इज्जत दे दो, वो क्यों बाहर जाएंगी? ये सेक्शन थोड़ा सा ब्रेक करके दर्शक जानना चाह रहे, जो औरंगाबाद ज़िले का जो समीकरण है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आपको मैं पार्टीज के नाम लेके बताता हूँ। अभी देश के हित में सोचो। अभी आप बोलेंगे यार ये कहीं ना कहीं खैरे का साइड में जा रहा हूँ, चंद्रा खान खैरे का साइड में जा रहा हूँ। देखो चंद्रा खान खैरे की एक नहीं 100 गलतियाँ है, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। मैंने अभी सपोर्ट करा ही नहीं खैरे को, चंद्रा खान खैरे को सपोर्ट करा ही नहीं, ना ही भुमरे को सपोर्ट करा मैंने। वो सब सपोर्ट करना को खुलेआम करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी करूँगा मैं, लेकिन कोई रीज़न के लिए, कुछ रीज़न से किसी को सपोर्ट करूँगा मैं। यहाँ बात अभी जो है ना, कोई बीजेपी और कांग्रेस इनके अलायंस के अलावा तीसरे को देखो ही मत फिलहाल, क्योंकि अभी क्या है, जो जितनी नफरत है वो कम होना, वो ख़त्म होना, और वो आपका फेवरेट कैंडिडेट लाने से ख़त्म नहीं होगी। अब आपके देश की बात करें ना, बात देश की चालू है। अब आप शहर की बात मत करो। एमआईएम के वास्ते आपके दिल में इतनी क्यों दुश्मनी बोलूँगा, या क्यों इतनी नफरत है एमआईएम के वास्ते? आप अब आए पॉइंट पे आप जी। अभी फ़लस्तीन में इतने मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, हर मुसलमान को दर्द है, अवैसी साहब की भी दर्द है। वो तो गिड़गिड़ा के दुआ करे होंगे, तहज्जुद में दुआ करे होंगे, मैं खुद बोलता। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपने बाइकआउट का बैनर लगाए थे आम खास मैदान में कि इजरायली जितने भी प्रोडक्ट है वो सब बाइकआउट करो। आज 70% मुस्लिम शॉप्स के ऊपर जो ना इजरायली प्रोडक्ट नहीं है, नहीं मिल रहे। मैं खुद जाता हूँ मेरे घर का कुछ सामान लेने को, नहीं मिल रहे। अब मेरे को एक बात बताओ, सबवे ब्रांड किसका है? सबवे कैंटीन इजरायली ब्रांड है। रेड बुल वो तो इजरायली हो गया, स्प्राइट, कोका कोला इजरायली। अब यही चीज़ में अगर तुम्हारे एमआईएम के लीडर के हाथों बता दो तो, अवेसी कॉलेज, आपने कहाँ देखा? अवेसी कॉलेज सबवे कैंटीन है वहाँ पर, आप वो हटा नहीं पाए। रूल्स की बात मत करो, कुछ एग्रीमेंट होगा ना, ठीक है ना, तो फिर दूसरों को क्यों बोला बाइकआउट करने का? एग्रीमेंट के बाद हटा देंगे शायद, नहीं पॉसिबल ही नहीं है एग्रीमेंट खत्म होने के बाद। अरे मैं क्या बोल रहा है, उनका एग्रीमेंट ऐसा रहता है, या तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा,
जब आप देश के करोड़ों लोगों को आप जब ये मैसेज दे रहे हैं कि हमको बाइकआउट करना है, ओके, तो मतलब तो आपको भी तो किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करना ये पड़ेगा। एक ही वजह है जिससे नहीं, आप और वजह एमआईएम से नाराज और हैं। वजह है, आप वोट मांगो लेकिन अल्लाह रसूल की बात बीच में करके वोट मत मांगो। इससे क्या होता है, लोग जज्बाती होते हैं। आज औरतों में क्या अफवाह चालू है मालूम क्या? ये तो मोदी फिरौन है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे को किसी से नफरत ही नहीं करना है, जिससे प्यार करना है उससे खुल के प्यार करके उसको सपोर्ट करो। दूसरे को नफरत क्यों जता रहे? हम ये नफरत जताने की वजह से नफरत बढ़ रही। मैं अगर आपसे मेरी दुश्मनी है, मेरे को आप जम रहे नहीं, मेरी आपके नहीं बात बनती, मैं किधर भी आपसे नफरत दिखाऊंगा तो आप मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, सोच सकते मेरे लिए। मैं कहीं पर भी नफरत दिखाऊंगा नहीं, वो मेरे लिए सही है ही नहीं है। अरे मैं आपके बारे में बोलना ही छोड़ देता ना भाई, मेरे को ये शख्स पसंद है, ये इंसान अच्छा है, मैं इसके हक की बात करूंगा, इसके हक में बात करूंगा, तुम वो करो, नफरत की बात मत करो। रही दूसरी बात, अल्लाह रसूल की बात करने वाला इंसान आम मुसलमान को ब्याह जायज़ है। अभी बाद में कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे यार तो बैंक का तो ब्याज तुम भी खाते होंगे, है ना, लोन ले रहे होंगे उसका ब्याज खा रहे होंगे। लेकिन भाई मैं अल्लाह रसूल की मौलवी या कोई बोलना क्या चाह रहे, बोलना मैं यही चाह रहा कि दारुसलाम बैंक किसका है? अवैसी साहब का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%। ये आप बोल रहे, मुझे नहीं मालूम है। गूगल पे जाओ, गोल्ड लोन 13%, दारुसलाम बैंक गोल्ड लोन, जाओ चेक करो। कहाँ पे है ये? अरे वेबसाइट है ऑफिशियल, नहीं, दारुसलाम बैंक हैदराबाद दारुसलाम बैंक। ओके, हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों का वहाँ पे भला कर रहे हैं लोग, परेशान है, मुसलमानों को लोन नहीं मिलता है। अगर आप इस्लाम को बीच में ला के नहीं लाते और मुसलमानों की हक की बात करते तो ये चीज़ें मेरे बीच में लाने का सवाल ही नहीं उठता ना। मुसलमानों को लोन देती क्या बैंक आसानी से? क्यों? दूसरी बैंक देती है आसानी? ये यहाँ है अरिस मस्जिद के पास, किरारपुरा, बैजीपुरा, आपका जिनसी, ये सब रेड लाइट में है। मकसूद कॉलोनी, अरिस जैसे आप मस्जिद। डालेंगे मैं किरारपुरे में रहता, जैसे आप डालेंगे बैजीपुरे में रहता, जैसे आप डालेंगे मैं जिनसी में रहता, हाँ। तो वहाँ पे जो है तो लिस्ट बनी हुई है, ये एरिया के किसी भी बंदे को आप लोन नहीं देना। किसकी गलती है? हमारे लोग की गलती है ना, हम लोग की गलती है ना। गलती भी अपन ही कर रहे और बाद में बढ़ावा भी अपन ही दे रहे, बढ़ावा भी अपन ही लोग दे रहे। अभी आप मेरे को क्या बोल रहे कि भाई जो बैंक का लोन है, इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट से आ रहा, मतलब गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन मेरा फिर अल्लाह रसूल की बात करके मस्जिद में बयान करके आप ये चीज़ मत करो। आप मुसलमान का वोट चाहिए ना आपको, आप जाओ। आप ये जो बात कर रहे हैं चलो ठीक है, ये बात मैं मान, नहीं, मैं खुला बोल रहा, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं ना, तो ये काम बंद करो फिर, या फिर ये काम चालू रखना है तो अल्लाह रसूल की बात मत करो। जो नॉर्मल है, आप वोटिंग चाहिए मुसलमान की, लो। अल्लाह रसूल के दिन की बात कहीं पर भी मत करो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मुसलमान ये बात करे अगर समझ भी नहीं पाते होंगे तो फिर वो जाहिल थे, समझदारी नहीं बोलेंगे उसको। समझदारी किसको बोलेंगे? समझदारी सिर्फ इसको बोलेंगे कि अगर मैं हक की बात कर रहा, पॉइंट की बात, मेरे को अल्लाह रसूल की बात करने की जरूरत है। मैं मस्जिद में बटा बयान कर रहा, मैं दिन की बात कर रहा, तो मैं दिन की बात करूँगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं आना फिर वहाँ पे। अच्छा, इस बार कैसा कैंडिडेट चाहिए? देखो बॉस, इस बार कैसे कैंडिडेट की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को सिर्फ अभी देश की हिफाजत की बात चल रही है, देश में नफरत खत्म करना है। अब वो कैसा करना है, आपके जिले का विकास नहीं चाहिए, कैंडिडेट कैसा भी रहो, बस आपको देश बचाना है। बॉस, गलती सबकी है, जिले की नहीं पड़ी आपको, जिला विकास की तरफ जाएगा या और वापस रिवर्स में आएगा। अच्छा, अभी इम्तियाज़ जलील साहब का बोलना ये था कि मैं बहुत काम कर सकता था, लेकिन मेरे को जो ऊपर मंत्री लोग बैठे हुए हैं ये मुझे अप्रूवल नहीं देते। ये बात तो हकीकत है। और आपको दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि इम्तियाज़ जलील को 5 साल आप बोलिए मत, आप 3 ही साल बोलिए, क्योंकि 2 साल कोरोना में गए और कोरोना में भी इम्तियाज़ जलील ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। अगर मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आंखों से देखा, अगर इम्तियाज़ जलील के अलावा कोई और खासदार होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेहतरीन और इतना बेटर काम कर पाता कोरोना में। आज अच्छा ठीक है ना, मैं बोलता इम्तियाज़ जलील को वोट दो, लेकिन शर्त मेरी एक ही है, किसी से ज्वाइन हो जाओ, किसी भी अलायंस से, देश के हित के लिए किसी भी अलायंस से तुम ज्वाइन हो जाओ। वो जाने को तैयार थे, उनको नहीं लिया गया। आपको ये बात मालूम? उनको नहीं लिया गया, ले लेते। अभी देखो, एक असद साहब ने, उन्होंने तो खुली ऑफर दिए थे कि हम कांग्रेस के साथ में आना चाहते, नहीं, कांग्रेस ने मना कर दी।
कुछ 1983 जिसने मना किया वो बीजेपी में चला गया बाद में। ये बात तो आपको मानना पड़ेगी। मैं मान रहा ना, मैं मान रहा। जिसने मना किया वो बाद में बीजेपी में चला देखो अभी मैं बात करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे मालूम क्या, गया। हाँ कि यार कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों का वोट पछता क्या है। मैं पछता के वोट की बात ही नहीं कर रहा। एक बार अमन वाली पार्टी आ जाए, जी जी जी। उसके बाद तुम्हारा डिसीजन लो। और नहीं, अच्छा अभी वोट डालने से पहले तुम मांग रखो ना। अच्छा मैं तुम प्राइम मिनिस्टर मांग रखो, सीएम से तुम मांग रखो, हम तुमको वोट डालते, हम तुम्हारी पार्टी को वोट डालते। शर्त यही है कि हमारे शहर में अमन और सिर्फ डेवलपमेंट, दूसरा कुछ भी नहीं होना। मैं आपको पार्टीज के नाम लूंगा, आप उसकी उनके बारे में आपकी राय बताइए। हाँ? मैं नाम लूंगा पार्टीज के, आप राय बताइए। अब बीजेपी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी में नहीं, सुनिए, मैं फिलहाल बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया अभी तक। नहीं, मुझे राय, आपकी राय सिर्फ, आप उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? शॉर्टकट में बताइए। ह्यूमैनिटी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत कम है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत पार्टी में बहुत कम है। और फ़ायदे भी बहुत है पार्टी से, जिससे मुसलमानों को भी फ़ायदे मिल रहे, जैसा हॉस्पिटल में पीएमओ, ये क्या बोलेंगे उसको, योजनाएं वगैरह। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे जातिवाद नहीं हो रहा। वहाँ पे मोदी की पार्टी ये नहीं बोल रही कि हम मुसलमान को ये नहीं देंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, सबको मिल रहा है, कोई भी जात का हो। तो मैं सुनो, मैं अगर किसी को गलत बोल रहा हूँ तो मेरा काम अच्छा बोलना भी है जी। मैं वन साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को नफरत नहीं फैलाना है। ओके, चलिए कांग्रेस के बारे में क्या राय? देखो, कांग्रेस के टाइम में नफरत कम थी, लेकिन कांग्रेस के एक नहीं 1000 गलतियाँ हैं, जिसके वजह से आज मैं बोल रहा ना, जो हर कोई भटक गया। कांग्रेस की बहुत सारी गलतियाँ हैं। अभी आप बोलेंगे कि बीजेपी में इतना ये हो रहा है, इतना जुल्म, बीजेपी वाले इतना जुल्म कर रहे हैं, वो इतना जुल्म कर रहे हैं, वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, वो गैंगस्टर बन गया। अरे साहब, 10 साल पहले इंटरनेट इतना वायरल नहीं था, इंटरनेट मोबाइल इतना नहीं था। आज आप यूपी में चले जाओ, देखो बाबू, मैं मुसलमान हूँ, मैं यहाँ योगी की तारीफ़ करूँगा। योगी गलत बहुत है। अगर मुस्लिम अगर मैं देखूँ तो योगी आदित्यनाथ योगी बहुत गलत है जी। चलिए, लेकिन सुनिए, कुछ रूल्स वहाँ पे गैंगस्टरों के लिए कम हो गया। तो पहले रोज़ का मर रहा था वहाँ पे, अब कम हो गया जी। चलिए, वंचित बहुजन अघाड़ी के बारे में क्या राय? मैं सपोर्ट नहीं करता, नहीं। सब अपना अपना जो है ना, अपने लोगों को एक साइड कर दे रहे, एक साइड करके गुमराह कर रहे। मैं इतना ही बोलूँगा, सबकी बात कर रहा मैं। जितनी भी पार्टियाँ अपने अपने धर्म को लेकर साइड में हट रहे ना, अरे जब आप सब साइड में हट जाएंगे तो देश का हित कौन करेगा? आप आपके लोगों की हित की बात मत करो, सबकी बात करो। शिवसेना के बारे में? कौन सी शिवसेना? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे सबकी बात करूँगा। चंद्रा खान खैरे को उन्होंने वापस टिकट दिए है ना। इन्होंने 20-25 साल कुछ नहीं करे भी होंगे, वो भी 25 साल पर नल का कुछ डैम से पानी का वगैरह आया था, उसके बाद नहीं है। मैं अगर कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा तो या तो कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर होना, शिवसेना का, उससे पहले मैं मीटिंग करूंगा। अगर वो मेरी शर्तें मानता है, वो इंसान मेरा शर्तें मानता है मेरे शहर के लिए, तभी उस पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा, चाहे वो ये शिवसेना हो या वो शिवसेना हो। आप शहर की बात कर रहे हैं ना, मैंने देश की बात करा, आपने कहा पे लाके पट के मेरे को शहर ज़िले की बात है, तो अब मैं ज़िले की बात करूँगा। अगर मेरे ज़िले के आप बेहतर बनाते हो और उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, सबसे पहला मुद्दा मेरा एक ही रहेगा, अगर आपने 1 साल में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अगर जो ये लिख के देता है कि अगर मैंने 1 साल में पानी नहीं लाया तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। एमआईएम के बारे में क्या ख्याल आते हैं आप? एमआईएम के लिए फ़िलहाल तो मैं इतना ही बोलूँगा, हम सब गुमराह हो रहे। लीडर बहुत अच्छे, काम भी बहुत अच्छे, लेकिन कहाँ गुमराह हो रहे? देखो, 2-3 चीज़ ऐसी है जहाँ पे मुसलमान बदनाम हो रहे। अगर आप बोल रहे, देखो आप बोलेंगे यार मैं मुद्दा उठा रहा, मैं नहीं उठाना चाहता 2023 का मुद्दा, इस पे फिर कभी डिबेट करेंगे। जी चलेंगे। चलते चलते जो नए वोटर्स है, जो नए यंग बच्चे हैं, उनके बारे में सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बात मैं बोलना भूल गया, जो बोलना चाह रहा था मैं बोलने दो मेरे को। अभी मैं सवाल आपसे करता या आप मेरे सवाल का जवाब दो उसका, या मैं जवाब देता या आप जवाब दो। मुसलमान कमज़ोर कहाँ हो रहा? एजुकेशन। है? एजुकेशन। कौन बोला?
वो तो हमारा लीडर तो बोल रहा है ना, पेन हाथ में रखो। वो तो हर बच्चे का बाप बोलता है पढ़ो लिखो। हर अनपढ़ इंसान बोलता है तुम पढ़ो लिखो। पढ़ने लिखने से क्या होता है? अगर आप बोले ना मुसलमान कमज़ोर कहाँ पढ़ रहा है, एजुकेशन में पढ़ रहा है, अरे भाई एजुकेशन का मसला ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन का मसला थोड़ी है। आज इंडियन पुलिस फोर्स की बात कर रहा मैं, सिर्फ महाराष्ट्र छोड़ दो तुम, इंडियन पुलिस फोर्स में कितने मुसलमान हैं? कितने परसेंटेज मुसलमान हैं? आई थिंक मेरे को पक्का आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से 5% हो सकता है। हाँ, क्यों भर्ती नहीं कर रहे तुम? आप बोलो ना क्यों नहीं कर रहे? अभी आप बोलेंगे 2014 से भर्ती नहीं हो रही, कि उसके पहले भर्ती नहीं थी, मुसलमानों को अलाउ नहीं था क्या? अरे हम लोग ऐदी हो गए भाई सर, हम लोग ऐदी हो गए। हाँ, मुसलमानों ने ये, अरे देखो एक बात बोलता मैं, आपने वो कहावत तो सुनी होंगी, शेर आया शेर आया शेर आया। लोग पहले यकीन करते 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 बाद में क्या बोलते, अरे यार इनका रोज़ का हो गया। तो यही गत हमारे लीडरों ने करी, मुसलमानों ने ये करे, मुसलमानों ने देश के लिए करे, ये करे। अरे करते करते आज मुसलमान क्या कर रहा है देश के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा। मैं बोलता रहा, मैं प्रूफ देता रहा आपको, मुसलमान देश के लिए कर रहा है, इसका सबूत क्या मालूम क्या? मिलिट्री में कितने मुसलमान हैं अभी? देश के लिए बॉर्डर पे कितने मुसलमान हैं? हर समाज का मिल जाएगा तुम्हारे को। मुसलमान कितने? 1%। कौन से 1%? वो भी बताओ। समझो 1000 में एक। तो गलत बोल रहा मैं? कमजोर कहाँ हो रहा मुसलमान? यहाँ हो रहा। मतलब आपका बोलना ये है कि देखो, पुलिस में जाना चाहिए, पुलिस में भर्ती करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा, तो मैं आपको चलते चलते बता दूँ कि मिलिट्री में भर्ती होने के लिए एजुकेशन चाहिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए एजुकेशन चाहिए। आज तो ऐसी हालत हो गई कि अल्पसंख्यक की जो स्कॉलरशिप आती थी वो तक के बंद कर दिए। आज एक बंदा जो 200 से 300 रुपया कमा रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है। और अब एजुकेशन का ये हाल हो गया कि उर्दू मीडियम की कोई वैल्यू नहीं बची है, हिंदी मराठी मीडियम की कोई वैल्यू नहीं बची है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ रहा है, क्योंकि उसको 4th के बाद 5th के बाद में जो किताबें आ रही है वो 99% पूरे इंग्लिश में आ रही है। आप जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो आपको कॉलेज का जो फॉर्म भरना है वो हिंदी मराठी में नहीं भरना है, आपको इंग्लिश में भरना है। अच्छा, तो आप मेरे को बताओ, 200-300 रुपये कमाने वाला बंदा वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता है क्या? आज नॉर्मल एक कम से कम छोटे से छोटा इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल ले ले तो उसको 700 से 800 रुपये जो है तो मंथली फ़ीस है। और आपको तो मालूम है एक मुसलमान के घर में कम से कम 4 बच्चे हैं। आप में जो बोलो 3200 रुपया वो कैसे बच्चों को एजुकेशन को देंगे? देखो सर, प्रॉब्लम यही है कि हमको आपको आदत होगी गरीबी बताने की। मैं रियलिटी बेस से बात कर रहा। अगर कोई ये रोड पे गट्टू का काम कर रहा, गरीबी बताने की आदत नहीं है, ये फैक्ट है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। कैसा गलत है तो गलत है, मैं बता रहा ना आपको। जो 200-300 रुपये कमा रहे हैं ना, वो 2 से 4% ही है, 2% ही है, ज़्यादा लोग नहीं है। अगर एक आप किराए में चले जाओ, कोई इधर भी चले जाओ, अगर एक कोई मिस्त्री काम कर रहा ना हाथ के नीचे, उसको कम से कम 600 रुपये पगार है। अगर मिस्त्री है तो कम से कम उसको 800-900 पगार है। अगर सेंटरिंग का काम कर रहा तो कम से कम 1200-1300 रुपये लेता दिन के। सुनिए मेरी बात आकर के। फिर अगर कोई रोड पे कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो 1800 का आदमी है। अगर रेस्टोरेंट में कोई खाना बनाने वाला है तो उसको 1200-1500 रुपये रोज है। आप कैसा बोलो पैसा नहीं, 200 कमा रहा, 150 कमा। और 200 और 150 की बात ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, 200 और 150 की बात ये है। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा हमारे दिमाग से। नहीं, आपको मैं बता दूं, जो 800 रुपये वाला बंदा है ना, तो आज मीठे तिल का अगर पैकेट खरीदने के लिए वो जाता है ना तो 110 रुपये का है। वो तो अभी हुआ 170 रुपये का चल रहा था 1 लीटर का सिर्फ। वो तो अभी मोदी ने कम करा ना, इलेक्शन आ रहे बोल के। जी, इलेक्शन आ रहे बोल के कम। आप जब घर से बाहर निकलते हैं ना, गाड़ी को किक मारने के पहले टाकी ऐसे गाड़ी हिलाकर देखना पड़ता है, यार इसमें पेट्रोल है क्या, मुझे 100 का डालना पड़ेगा। 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है क्या? आप बोलिए, आ रहा है क्या 1 लीटर पेट्रोल? 108 कुछ है। तो 800 में से तो 200 आपके इधर ही चले गए, बचे कितने? 600 रुपये बचे। सुनिए, ये बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका जवाब देता ना मैं, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, जवाब देता। महंगाई का जो दौर चल रहा है, ये जो दौर चल रहा, हाँ, हमें तो बस ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई 2 वक्त की रोटी वो हमको पेट भर के खिला रहा है, हाँ? लेकिन वो किस तरीके से आप तक पहुंच रही है, हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो बस, अब मैं आता मेरे वाली पे, जो मैं बोलना चाह रहा था, अब मैं आपको डायरेक्ट बोलता। आप अभी आप बोले 1 लीटर तेल उसको 110 रुपये का आ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये, कि उसको दिन में 1 लीटर तेल लग रहा है, 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है। चलो ये बात तो बहस में छोड़ ही देता, अभी मैं छोड़ ही दे रहा। मैंने कल मुद्दा उठाया,
इमाम, मौज़न, सैलरी कितनी इनको? उनको तो उतनी भी नहीं है ना, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, कितनी सैलरी है? तो बढ़ना चाहिए उनकी। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जो मुसलमानों के लीडर है, अगर आज ये एक बार बोलते पूरे मुसलमानों को कि देखो हमारा फ़र्ज़ है, हमारे मोहल्ले में अगर दो मस्जिद में अगर 500 घर है तो 100 रुपये महीना, किसी मुसलमान की औकात नहीं है 100 रुपये महीना देने की मस्जिद में? बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल है। 100 रुपये रोज़ तुम, वो महीना तो रोज़ भी नहीं। महीना, अरे भाई साहब, अगर 300 रुपये महीना कमाने वाला भी अगर आदमी है ना, तो दिन का 9,000 रुपये महीना कमाने वाला, तो वो भी तो 100 रुपये दे सकता ना महीने का। अगर 500 घर है, 500 घर में 2 मौलवी है, 2 मौलाना का सैलरी, अरे उनको अभी मैं बोलता आपको 12-15 हज़ार में कुछ नहीं होता। 12,000 रुपये मेरा चाय पानी का खर्चा है बाहर का, 15-20 हज़ार रुपये मैं खुद उड़ाता, मैं मुँह पे लाइव बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 15-20 हज़ार मैं खुद खर्चा करता हूँ, मेरा रेंट जाता है 12-15 हज़ार रुपये। देश तरक्की कर रहा है। नहीं, सुनिए, मैं अभी आपने क्या बोले, गरीबी की बात करें ना, तो जब मुसलमानों के लीडर है ना, तो गरीबी की कहाँ है गरीबी, वो देखो पहले। देखो इस्लाम के हिसाब से, दीन के हिसाब से, अगर आम जनता में अगर सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत होना चाहिए ना, तो वो एक हिफ्ज़ जो कुरान, हाफिज़ कुरान जो है, सबसे ज़्यादा इज्जत इनकी करना चाहिए। वो शिकायत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता मैं बोलूँ? डॉक्टर, इंजीनियर, इनको अगर इनकी सैलरी ना मिले, इनके फैसिलिटी ना मिले, ये अनशन पे बैठ सकते हैं, नौकरी छोड़ सकते हैं। जबकि डॉक्टर जान बचाता है, वो ऑपरेशन छोड़ सकता। क्या एक इल्म दिन, जिसको दीन की मालूमात है, इल्म है, कुरान का इल्म है, जिसको कुरान हिफ्ज़ है, जिसको कुरान याद है, वो नमाज़ पढ़ाना छोड़ सकता? छोड़ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो मौज़न है, वो पैसों के लिए मौज़न आवाज़ देना छोड़ सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में नहीं आ रही? उसका 12,000 में, 10,000 में, 6,000 में घर कैसे चलेंगे? फिर मैं बोलता, आप अपील करिए। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, माध्यम से अपील करिए उन लीडरों को जो ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों। ये जितने भी मुसलमान के अच्छा जितने भी ठेकेदार है ना, वही बोल रहा ना, अपील करिए ना। सबके सब करोड़पति, अरबपति है, सबके सब, एक भी इसमें नंगा बुक्का नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ नाम मत लो। हाँ, सिर्फ नाम मत लो, अपील करिए। मैं मेरी वाली पे तो वो भी ले लूँगा। मैं अपने वाली पे आया ना, तो मैं वो भी ले लूँगा। मेरा बोलने का मकसद ये है, मुसलमानों का लीडर बोल रहे अभी मदरसे बंद कराने की बात चल रही गवर्नमेंट से, क्यों बंद? मैं बोलता तुम्हारे को ऑप्शन कितना एक्शन क्यों ले रहे आसानी से? अरे फैसिलिटी हम नहीं दे रहे, जब तुमको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा कुछ, तो आप बोल रहे नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, हम 1000 करोड़ तो 1 घंटे में जमा कर लेंगे बोलते। क्या है वो बोलने वाले? जो हमारे जो उलमाए दीन है, जो बोल रहे कि हमको तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, इतना चंदा आता। बिल्कुल, फिर तुम उसको हाई क्लास क्यों नहीं बना रहे? जी बिल्कुल। चलिए, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। एक आखिरी सवाल, सर से मुलाकात होते रहेंगी, आगे भी इनके जो है तो दूसरे भी इंटरव्यूज़ हम लेते रहेंगे और इनसे बातचीत करते रहेंगे। सिर्फ आपसे एक अपील हमें चाहिए, जो नए वोटर्स है, जो अब वोट डालने के लिए जाएंगे, जिसका पहला वोट रहेगा, उन्होंने क्या सोच लेके घर से निकलना चाहिए और उन्होंने किस माहौल को देखकर, मतलब क्या सोच के वोट डालना चाहिए? सीधा सीधा ये बताइए, आप अपील करिए। देखो मेरी अपील सिर्फ इतनी है, देखो मैं ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ अभी, ना ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी जो नफरत का जो पैमाना एकदम हाई लेवल पे है, जिन लोगों की वजह से बढ़ रहा है, वो आप ढूंढ लो किन लोगों की वजह से बढ़ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वोट जब डाल रहे तो घर बचाना मत देखो, घर की हिफाजत बाद में देखो, पहले तुम जो शहर है उसकी हिफाजत। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि देश बचेगा तो शहर बचेगा, देश में नफ़रत कम होंगी तो शहर में नफ़रत कम होंगी। हमारा औरंगाबाद शहर पहले भी खूबसूरत था, आज भी खूबसूरत है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और आगे अगर खूबसूरत रखना है तो नफ़रत जो चीज़ों से बढ़ सकती उसको हटाओ। जी बिल्कुल, मेरा इतना कहना है। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ समीर सागर सर थे और इनकी राय हमने जानी, और क्या आशा लेकर ये तो इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, लेकिन किसी कारण जो है तो इनका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। चलते चलते इन्होंने जो एक मैसेज दिया नए वोटरों को, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप जो है तो देश बचाएंगे तो आपका ज़िला बचेगा, आपका शहर बचेगा, तभी आपका घर बचेगा। हम तो बस यही कहेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। बस देश में नफ़रत की राजनीति को हमें ख़त्म करना है और यहाँ पे सेकुलरिज्म लाना है, क्योंकि देश चलता है संविधान से और संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि आप एक सामान्य रहे।
तो नए वोटर्स के लिए और सभी वोटर्स के लिए हमारी यही अपील है कि आपको अगर देश बचाना है तो जातिवाद को देखकर वोट ना दे। तो आगे और समीर सर से बात होते रहेंगी। ये हमारा इंटरव्यू इनके साथ में कैसा रहा, और आप अगर कमेंट में समीर सर के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे को दीजिए इजाज़त। मैं हूं असगर अली, आप देख रहे थे मेरा चैनल आप तक डिजिटल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।